आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैथ के डेफिनेट इंटीग्रल जो निश्चित समाकलन है उनके कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, 4-5 जो भी थे। हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आज हम उसी के बेस पे एक प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहा था कि प्रॉपर्टी भी देखेंगे, उन प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी की हो जाए, प्रूव आउट हो जाए, उसको हम देखेंगे कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज आती हैं। 6 प्रॉपर्टीज को एक बार हम लिख देते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद 1 बाई 1 करके 6 को हम क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना कुछ प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हम लिख लेते हैं निश्चित समाकलन के गुण। निश्चित समाकलन के गुण properties of definite integral। definite integral हम देखेंगे 1 बाई 1 करके। पहला क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमें कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर फंक्शंस हैं ए टू बी उसकी लिमिट है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो भी इक्वल होगी ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते चलते हैं और इसको प्रूव आउट भी करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। एक प्रॉपर्टीज पढ़ भी लेते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको मान लें लेफ्ट हैंड साइड का पहले करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसको अगर हम प्रूफ करें तो क्या हो जाएगा भाई, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ए टू बी। ठीक, ए टू बी, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी मतलब अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें मतलब दाहिने साइड की, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें दे रखा है ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ टी ए टू बी, इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि आर एच एस सॉरी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव हुआ, दोनों बराबर आ रहे हैं। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है उसकी लिमिट ए टू बी दोनों की है, और चाहे ये फंक्शन एक्स का हो चाहे टी का हो, वो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सेकेंड। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है भाई, कहती है ए टू बी एफ ऑफ एक्स
dx इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं, कैसे होगा प्रूव करते हैं। कैसे? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले ले, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले ले तो कितना हो जाएगा भाई, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम इसको करें तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, एफ ऑफ एक्स ए टू बी, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, राइट। तो इसको हम अगर कहें तो हम यहां से माइनस कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का एफ ऑफ एक्स बी टू ए। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा भाई, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रूव हो गया क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने देखा पहले में क्या था, ए टू बी था और उसको हमने टी फंक्शन को हमने रिप्लेस किया था, लेकिन यहाँ फंक्शन को रिप्लेस नहीं किया, इसमें लिमिट को ही रिप्लेस कर दिया। जो लोअर लिमिट थी उसको अपर लिमिट बना दी, जो अपर लिमिट थी उसको लोअर लिमिट बना दी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क होगा कि पहले माइनस आने लगेगा, राइट। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। कितने की? प्रॉपर्टी नंबर 3, राइट। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है भाई, इसको रफ कर दे इतना, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं प्रॉपर्टीज 1 एंड 2। नोट नहीं किया था तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते थे आप, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी लिमिट है ए से बी की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ है, एक्स डी एक्स, तो वो इक्वल होना चाहिए ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। इसके बराबर होनी चाहिए। तो हम अगर कहें तो इसको अगर हम I1 मान लें, क्या मान लें भाई, I1 मान लें, और इसको हम मान लेते हैं I2, ठीक। इसको मान लेते हैं I, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। हम 1 बाई 1 करके प्रूव करेंगे। तो प्रूविंग हम लेके आते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, सीधे कैसे करेंगे। सबसे पहले I निकाल लेते हैं, I कितना आ जाएगा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। यहां से अगर हम कहें तो ये आ जाएगा एफ एक्स ए टू बी, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ, राइट। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड, मतलब कि आई आ गया। अब हम I1 पहले निकालेंगे फिर I2 निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम I1 निकालते हैं, I1 क्या माना हमने,
ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, प्रूफ करना है हमें, तो हमने जैसे ही फंक्शन में क्या लिखते हैं इसको, एफ एक्स ए टू सी एफ ऑफ एक्स ए टू सी, यहां से हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, हो गया। अब इसको इसके बाद हम यहां से क्या निकालेंगे, I2 इधर निकाल देते हैं, हमने I1 निकाल लिया, अब हमें I2 निकालने की जरूरत है। तो I2 जब निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि I2 हमने क्या माना है, C टू B f ऑफ x dx, हो गया, f ऑफ x dx, राइट। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x C टू B, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस का f ऑफ c, ठीक। यहां से हमने निकाल लिया क्या, I2 निकाल लिया। अब हमने पढ़ा अभी लिखा था कि I इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2, राइट। I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू क्या आई थी भाई, f ऑफ a, सॉरी f ऑफ b माइनस का f ऑफ a इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ c माइनस f ऑफ a, f ऑफ c माइनस का f ऑफ a प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई है, f ऑफ b माइनस का f ऑफ c, हो गया। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस f ऑफ c कट जाएंगे, अब बचेंगे क्या यहाँ से भाई, f ऑफ b प्लस का है तो हमने पहले लिख दिया, माइनस का f ऑफ a, और इधर भी क्या है f ऑफ b माइनस का f ऑफ a, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो गए। तो हम यहाँ इस प्रॉपर्टी से भी सिद्ध करके लेके आ गए कि हमारे जब f ऑफ x a टू b है, अगर उसके बीच का कोई जो भी चीजें होंगी a और b के बीच की होंगी, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं जैसे 0 to 2 है, हमने 0 to 1 लिखा, फिर 1 से 2 लिखा, तो बात वही होगी। इसको 0 से 2 है यहाँ पे, यहाँ से हमने लिखा 0 से 1 फिर 1 से 2, लिमिट हमने, तो c की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 1। तो वहां से एक इंटरवल के तहत हम रखेंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। रफ कर दें इससे पहले, रफ कर दें, प्रॉपर्टी नंबर 3 रफ कर देते हैं, तो इसका हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कह रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शंस हैं 0 to a f ऑफ x dx, f ऑफ x dx, ये इक्वल होता है 0 to a f ऑफ a माइनस x dx के, f ऑफ x a माइनस f ऑफ x जो होता है यहाँ पर dx से होगा 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी कहती है जो समाकलन की आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफिंग में हम क्या कर सकते हैं, पहले प्रूफ करते हैं
कैसे प्रूव कर रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले इसको, एक एक करके इसको हम क्या करेंगे, प्रूव आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू हम मानेंगे क्या मानेंगे हम, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे यहाँ पे, t। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर हम कहें एट x इज इक्वल टू 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा भाई, a हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इस लिमिट से देखें तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 तो y t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। अगर हम कहें एट x इज इक्वल टू कितना हो जाए, a हो जाए, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर हम इसको एक बार ऑपरेंड कर लें तो कितना हो जाएगा, माइनस का dx इज इक्वल टू dt, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt, राइट। अब यहाँ से हम रखेंगे फंक्शंस में, कैसे, देखिए हमने इसको माना है, कितना माना है, इंटीग्रेशन ऑफ, एक लिमिट हमने चेंज किया जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिखा था, t इज इक्वल टू क्या आया था, a। जब हमने x इज इक्वल टू a लिखा तो y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या आया था, 0। और हमने फंक्शंस को, इसको हमने क्या माना है, t, ये हो जाएगा f ऑफ t। ठीक है, f ऑफ t, f ऑफ t हो जाएगा। और लेकिन जो आया है dt आई है वो क्या ही है, माइनस की dt, राइट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, माइनस 0 a टू 0 f ऑफ x, सॉरी f ऑफ t dt यूज प्रॉपर्टीज नंबर 1 ना। प्रॉपर्टीज 1 क्या थी हमारे पास, कि पहले तो यूज करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 1 भी, और इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 2, पहले 2 यूज करेंगे फिर 1 यूज करेंगे, यूज प्रॉपर्टीज नंबर 1। कैसे, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पहले यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू a, क्या हो जाएगा, 0 टू a f ऑफ, माइनस है, माइनस कट गया, f ऑफ t dt। प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लेंगे तो हमने पढ़ा था कि f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ t dt। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा f ऑफ x dx और ये हो जाएगा 0 टू a। यहां से हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हुआ राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की। 5 की तरफ बढ़ते हैं, रफ कर दें एक बार फिर से बता देते हैं कैसे कैसे हुआ। हमने क्या माना, इस फंक्शन को t मान लिया। अगर हम लिमिट देखें तो क्या है, x इज इक्वल टू 0 और तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसमें वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखा तो t इज इक्वल टू a आ गया। फिर x इज इक्वल टू a रखा तो a माइनस a क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने इसको डिफरेंशिएट किया एक बार तो माइनस का dx इज इक्वल टू dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dt। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा dt a टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने लिमिट इसके अकॉर्डिंग रखा a टू 0, तो dt यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो dt dt f ऑफ t dt। यहाँ माइनस को अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर लें तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो लिमिट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। तो हो गया। फिर यहाँ से f ऑफ t dt प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। जब हमने बताया था कि अगर लिमिट हमारे पास सेम रहे तो हम फंक्शंस को चेंज कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो इसको रफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हुआ हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं आप, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, हमारे पास केसेस आए हैं कि दो तरीके की केसेस होती हैं इसमें। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमसे कहें कि 0 to a f of x dx, ठीक है, 0 to a f of x dx, सॉरी नहीं, प्रॉपर्टी नंबर ये नेक्स्ट हो जाएगी, ये जी माइनस a to a f of x dx। इसमें दो केसेस होती है, केस फर्स्ट और केस टू। तो हम केस फर्स्ट पहले बता के इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर इसको केस टू की तरफ आते हैं। ये दोनों केसेस लिख देते हैं पहले। आइए, केस फर्स्ट कहता है कि माइनस ए टू ए इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारे पास फलन माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब कि एफ एक्स जो फलन है वो क्या हो, एफ एक्स विषम फलन हो, कैसा हो, विषम फलन हो, विषम फलन हो, ठीक है। केस टू कहता है इसी चीज को कि 2 टाइम्स ऑफ द 0 to a f of x dx। इसका मतलब ये हो जाएगा f of माइनस का f of x इज इक्वल टू f of x, मतलब एफ एक्स फलन जो होगा वो क्या होगा, सम फलन, एफ एक्स सम फलन हो, कैसा भाई, सम फलन हो, ठीक है, कैसा हो, सम फलन हो, ठीक। चलिए अब आते हैं, अगर अब हम इसको तोड़ दें अलग अलग भागों में, दोनों केस हैं, हम इसको अगर I1 और I2 में तोड़ दें इस चीज को, अगर हम इसको I मान लें, I इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर, अभी इसी प्रॉपर्टीज को यूज है, प्रॉपर्टी नंबर 3, राइट। प्रॉपर्टीज नंबर 3 के अगर हम सहायता से इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, राइट, देख सकते हैं। अगर हम इसको I1 मान लें और इसको मान लें I2, क्या मान लें, इसको हम I1 मान लें और उसको मान लें I2 मान लें, तो हम इसको कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक। हम यहाँ से I1 लिख लेते हैं और I2 लिख लेते हैं, इसको हम रफ करेंगे, या फिर इस साइड लिख लें, I1 बराबर कितना होगा भाई हमारे पास, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, राइट है। चलिए अब हम चीजों को रफ कर रहे हैं, फिर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1 ले लेते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं माइनस का t, x इज इक्वल टू क्या मान लें, माइनस का t, यहाँ से क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का dt, तो दिक्कत नहीं है। अब अगर हम कहें यहाँ से ऐड x इज इक्वल टू कितना है पहले 0, ठीक है, एट x इज इक्वल टू लोअर लिमिट लिख लेते हैं पहले, अगर एट x इज इक्वल टू माइनस का a तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, अगर हम कहें एट x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, हो गया। तो यहां से अगर हम I1 को लिखें तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं a टू 0 एफ ऑफ माइनस का t dt, और भी किसका dt, माइनस का dt। आप देख ले सकते हैं कि यहाँ पे आया है dx इज इक्वल टू माइनस का dt, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
माइनस का एफ ऑफ माइनस का टी डी टी, ये क्या आ जाएगा 0 to a, सॉरी 0 to a नहीं होगा, अभी वही रहेगा, प्रॉपर्टी में चाहिए a to 0 ही हो जाएगा। फिर इसको अगर हम कहें तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर प्रॉपर्टीज यूज कर ले, प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ माइनस का टी डी टी। अब अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लें तो क्या यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ पे यूज प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ माइनस का एक्स डी एक्स, देख सकते हैं। अब आते हैं केस फर्स्ट और केस 2, अब दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा रफ करें, इस वाले बीच में हम देख लेंगे, उतने में काम हो जाएगा। केस फर्स्ट क्या कहा था भाई, एफ ऑफ माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, हो गया, लगा लीजिए। इसमें आई इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2। अगर हम I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू क्या है, ये थी, I1 को हमने डिफाइन करके क्या किया है ये। अब इसके जगह पे हम माइनस का एफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 to a माइनस का एफ एक्स लिख सकते हैं I2 की जगह पे, dx प्लस का I2 यहाँ पे है, I2 क्या है 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, माइनस बाहर ले लो, आप देख सकते हैं कि जब माइनस हो जाएगा तो 0 to a एफ ऑफ एक्स dx प्लस का 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। अब देखें कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हमने पढ़ा ही था, ये जब विषम फलन होगा, ये कैसा फलन है भाई, विषम फलन है, ठीक है, विषम फलन है, ठीक। जब विषम फलन है तब इस तरीके का हम अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा क्या आया था वैल्यू 0। बात करते हैं इसी में केस 2 की, इसको रफ कर देते हैं। केस 2 कैसा है, केस 2 कहता है कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू आई है 0 to a एफ ऑफ माइनस का एक्स dx और प्लस I2 की वैल्यू है 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है एफ ऑफ एक्स dx। तो यहां से अगर हम कहें तो 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो हम यहां से लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स dx प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। ये केस 2 जो है प्रूव होके आता है, एक 0 आएगा तो दूसरा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। ये किस पे डिपेंड करता है, ये जब हमारा फलन कैसा है, सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ रुक करते हैं, फिर इसको हम देखते हैं क्या, ठीक है। नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ रुक करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू
दो केसेस बनते हैं, ठीक है। एक बनता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx, यदि f of 2a minus x is equal to f of x, ठीक है। फिर जब 0 होता है तो कहता है यदि f of 2a माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का x। दो तरीके की कंडीशंस होती हैं कि 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अगर यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ द 0 टू f ऑफ x dx होता है। तो चलिए हम इसको भी, दो केसेस हैं, दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे i इक्वल टू i1 प्लस i2 में। कैसे तोड़ेंगे? तो i इक्वल टू लिखा है कितना हमारे पास है भाई, 0 to 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, इसको हम तोड़ सकते हैं 0 to a f ऑफ x dx प्लस a to 2a f ऑफ x dx। और लेकिन जो a होगा वो 0 से 2a के बीच में होना चाहिए, ठीक। इसको हम मान लेते हैं i1, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। हम एक तरफ i1 और i2 को लिख लेते हैं, फिर उसको बोर्ड को रब करते हैं, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो i1 और i2 हम एक तरफ इधर ही लिख लेते हैं। फिर आज इस बार i1 इज इक्वल टू कितना है भाई, 0 to a f ऑफ x dx, और i2 इज इक्वल टू क्या है, 0 a to 2a f ऑफ x dx। हमने दोनों उस कॉर्नर पे लिख दिया है, बाकी चीजों को हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम केस 1 और केस 2 प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, I2 लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे भाई, यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे I2 को लेके चलेंगे। और I2 बराबर क्या है, a to 2a f ऑफ x dx। हम यहाँ लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 2a माइनस का t, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का dt, राइट। अगर हम कहें एट x इज इक्वल टू a तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू a कर दें, x इज इक्वल टू a कर दे तो t बराबर में कितना हो जाएगा, a। अगर हम कहें एट x इज इक्वल टू 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 2a है तो t बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हम लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं i2 इज इक्वल टू 0 टू, अब कितना हो जाएगा, a to 0, a to 0, और ये हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस का t और ब्रैकेट में माइनस का dt, क्योंकि dx के जगह पे क्या है, माइनस का dt आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कहें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का a to 0 f ऑफ 2a माइनस का t dt, 2a माइनस का dt। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर लें यहाँ पे, गुण 2, दूसरा गुण अगर हम यूज कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ 2a माइनस का t dt, ठीक है, 2a माइनस का t dt। अगर हम गुण 1 पहला गुण फिर से यूज कर लें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई, i2 इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ 2a माइनस का x dx हो जाएगा। तो चलिए केस फर्स्ट क्या कहता है भाई हमारे पास, अब यहाँ से केस फर्स्ट और केस सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो केस फर्स्ट कहता है हमें कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, i क्या था 0 to 2a एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था i1 की वैल्यू कितनी थी 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, राइट, प्लस a to 2a एफ ऑफ एक्स dx, राइट। तो अगर हम यहां से कहें तो ये तो यही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा, प्लस अभी देखिए हमने इसको निकाल के लेके आया है i2 की जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स की जगह पे fx लिख सकते हैं। तो 2a माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं fx, यहाँ से हो जाएगा 0 to a, कितना हो जाएगा 0 to a, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं fx, ये हो जाएगा fx dx, राइट। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द 0 to a f ऑफ x dx। ठीक है, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब अगर केस नंबर 2 की बात करते हैं तो यही लिख लेते हैं, आइए इधर कहाँ पे जगह है हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0 to a f ऑफ x, सॉरी केस नंबर 2 पहले कंडीशन तो लिख लें। केस नंबर 2 क्या होता है भाई, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, माइनस का fx, माइनस का एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, और i2 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 0 to a माइनस का एफ एक्स dx हो गया। तो यहां से अगर हम देखें इसको, देखिए माइनस और प्लस का कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0, i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0, i इक्वल टू हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा भाई 0 निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 2 टाइम्स ऑफ द केस फर्स्ट है, 2 टाइम्स ऑफ द 0 to a f of x dx, जब हमारे पास f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो जाए, जब f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का fx हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ गई 0। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आप चैनल से हमारे जुड़ जाएं, और अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।